नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज बहुत अजब गजब पोजीशन आया है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये अभी मेरे को लेट हो गया क्योंकि मैं वो वीडियो बनाने लगा, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, तो कुछ दिए थे, तो उसका मैंने बनाया है वीडियो, तो वो भी अपलोड हो जाएगा एनिवर्सरी के तौर पे। एनिवर्सरी के मतलब शुभ अवसर पर आप लोगों ने जो गिफ्ट दिया उसका मैं वीडियो बनाया हूँ। बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी टेस्टी भी था। थैंक यू। अभी नहीं बताएंगे, वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल एक्चुअली मेरा दिमाग इधर लगा हुआ था कि भाई इतना बड़ा क्या जोलजाल हो गया। तो जैसा कि अपन देखे थे कि FIS DIS 3 बजे जो पोजीशन था उसमें यही बोले थे कि स्मॉल है ना। और आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन में आपको FIS ने 2103 करोड़ का बिकवाली किया। बिकवाली में कोई इसमें डाउट नहीं है, रुपया इतना कमज़ोर हो रहा है, उनका पैसा ऐसी नुकसान हो रहा है, तो उनका बिकवाली करना कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर डॉलर टूट गया और रुपया स्ट्रांग हो गया तब तो उनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, नहीं तो अभी तो बेचारों का नुकसान है, तो बेचना ठीक है। एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे आप लोग कि DIS बाइंग नहीं कर रहा है। आप देखिएगा DIS हाथ को रोक के चल रहा है, और आज से नहीं पूरा मंथ का भी देखिएगा ना, तो DIS हाथ को रोका हुआ है। मैंने पूरा अप्रैल मंथ का ही देख लेते हैं, तो देखिए कि DIS यहाँ हाथ रोका हुआ है। यहाँ पर ही FIS बेचा, पिछले महीना FIS ने बेचा तो DIS ने इतना खरीदा, समझे ना। इस महीना हाथ रोक रहा है, आपके सामने है, देखिए DIS 45,000 60,000 बेचा है। तो क्या रीज़न है कि DIS हाथ रोक रहा है? ये जो है ना, जब ऐसा आता है ना तो अलर्ट होना है। DIS धीमा धीमा जो ये निकल रहा है ना, तो ऐसा जब भी पोजीशन आता है ना तो थोड़ा ध्यान रखने का सर। तो कोई नहीं, जितना DIS का पोजीशन रहेगा हम भी उतना पोजीशन बना लेंगे। बात खत्म है बाकी जयराम जी की। और ऐसा भी हुआ है कि कई बार DIS भी गलत हुआ है, DIS भी पैसा नहीं बनाया है और पब्लिक ने पैसा बनाया है। जैसे 24 में पब्लिक ने पैसा बनाया, DIS ने नहीं बनाया। FIS नॉर्मल बनाया, बाकी पब्लिक ने अच्छा पैसा बनाया था 24 तक। 25 जिसने स्विंग किया उसी ने पैसा बनाया। तो आइए एक बार नज़र मारते हैं। तो यहाँ पर ही FIS ने जो बिकवाली किया है 2103 करोड़, देन फ्यूचर में 3094 करोड़, और अगेन स्टॉक फ्यूचर भी 3063 करोड़ का बिकवाली किया है। तो मतलब टोटल अगर देखा जाए तो ये मोटा मोटी 8266 बिकवाली कर दिया भाई। लंबा बिकवाली किया है। अच्छा बिकवाली किया है। 66 नहीं होगा, ज़ीरो होगा। 3 4 7 7 3 10 ज़ीरो होगा, 8260। तो ये है अच्छा खासा बिकवाली है भाई FIS की तरफ से, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज गेम चेंज है, और जो हुआ है इसमें एक्सपायरी का ही मानिएगा कि जब इंडेक्स फ्यूचर का जब आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ना, तब आपको बाकी परसेंटेज ही बताएंगे। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। FIS ने अपना शॉर्ट पोजीशन काटा है, मतलब शॉर्ट पोजीशन कम किया है। तो कितना कम किया है? 35,303 इतना कॉन्ट्रैक्ट कम किया है। कम किया मतलब प्लस में गया। देखिएगा क्या क्या, ये एक्सपायरी मूवमेंट का होगा, या तो उनका ख़त्म हो गया। तो लॉन्ग जो मतलब शॉर्ट जो था ना उनका था 2,05,981, इतना कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में था। और 2 लाख, आज आपको इसमें थोड़ा सा और चीज़ समझने को मिलेगा। अभी कितना लेके गए, तो यहाँ गए कि 1,70,678 कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ये शॉर्ट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट का मैंने बताया। ये इतना लेके आगे बढ़े हैं, इतना मतलब 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट को लेके आगे बढ़े हैं। तो 35,000 कॉन्ट्रैक्ट आज जो भी ये कटा है, चाहे जो भी आप समझ सकते हैं कि एक्सपायरी है मंथली में, तो 35,000 तो होता ही है। अब आते हैं हम DIS का। DIS ने आज 6,684 कॉन्ट्रैक्ट को कम किया है। इसका था 51,842, और अभी कैरी फॉरवर्ड में जा रहा है 45, इतना ही लॉन्ग पोजीशन को लेके, ठीक है। इतना लॉन्ग पोजीशन क्यों बोलते हैं? FIS का दबदबा ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट चलता है वहाँ DIS 51,000, और अभी तो 45,000 हो गए भाई। DIS 66 और 75,755 कॉन्ट्रैक्ट के साथ चल रहे थे 30 तारीख को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 30 तारीख को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट के साथ चल रहे थे। फिर 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को 76,000। तो DIS ने बहुत कैश फ्री किया है, प्रॉफिट बुक किया है, नोट रखिएगा। कहाँ 76,791 और कहाँ ये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उतल पुतल हो चुका है डाटा में।
समझ गए? समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर ठीक है। 2 अप्रैल से अभी तक कहाँ 45 पे आ गया, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन छोड़ रहा है, तो बाजार जो है यहाँ टिके, अब थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि कैसे टिकेगा। पब्लिक को देखिए, जो क्लाइंट है, डरना नहीं है, ओहो डरना नहीं है, समझ रहे हैं। तो क्लाइंट भी आज एक्सपायरी था, तो 5687 का पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन कम किया। 1,42,086 कॉन्ट्रैक्ट था और वहाँ कम इतना हो गया, तो अभी इतना कॉन्ट्रैक्ट को लेके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ओके ओके है ना, थोड़ा सा ठीक है, और क्या बोला जाए। अब आते हैं प्रो का। प्रो तो गजब किया है, प्रो तो गजब खेला किया है। तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया, मतलब क्या बोला जाए, एक सेकेंड। हाँ, प्रो का गजब का खेला हुआ है, मतलब क्या बताएं। क्लाइंट का मैंने बता दिया ना, ओ सॉरी, क्लाइंट का मैंने, हाँ ठीक ही है, नहीं क्लाइंट का मैंने गलत बता दिया, गलत डाटा लिख दिया। हालांकि ये ठीक है, ये सही है, ऊपर वाला डाटा गलत हो गया है, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। 1,30,245 था और यहाँ 1,24,000। पन्ना पलट जाता है ना तो कहानी पलट जाती है, समझ गया ना, पन्ना जहाँ पलटा तो कहानी पलट जाता है। आज प्रो का देखिए क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट का बता रहा हूँ कि कितना कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया, कितना कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया, उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है साहब। प्रो ने भाई कमाल ही कर दिया, मतलब गजब काम कर दिया। 22,932 इतना कॉन्ट्रैक्ट आज कट गया। और कितना, मतलब ये लॉन्ग में गया था, लॉन्ग था 23,894, इतना माइनस हो गया, तो कितना बचा 962। मात्र इतना, कुछ है ये नहीं है ओकरा पास, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, साफे है, कुछ नहीं है। अब अभी आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ये तीनों जोड़ के आपको इसके बराबर आ जाएगा FIS का। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको इंडेक्स फ्यूचर का ही कहानी बताते हैं, क्योंकि फ्यूचर अभी चल रहा है, अपना मार्केट तो बंद है। FIS का क्या पोजीशन है, तो FIS ने आज क्या किया, तो 6.39% का इंडेक्स फ्यूचर कम किया है। DIS ने 1.55% का पोजीशन कम किया है और पब्लिक ने इतना पोजीशन बढ़ाया है। और साथ में प्रो का जो पोजीशन है भाई 8.84% बेचा है। अब आप ही बताइए कि इतना बेचा और मार्केट 97 लास्ट में गिरा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मात्र 97 पॉइंट गिरना बहुत बड़ी बात है। मार्केट कहीं इसमें 500-700 पॉइंट निकल जाता ना, तो ये डाटा का इज्जत होना होता है। यहाँ जो मार्केट ने किया ना, इस डाटा को रौंद दिया है। अब मार्केट क्या चाह रहा है ये हम बता रहे ना। अभी यहाँ कोई मतलब इंडिया का ही कुछ फंड है जिसका एंट्री जो है ना, वो मतलब फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, वो मतलब फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मार रहा है, कोई इंटर मार रहा है। मार्केट को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे HNI हो, नहीं HNI को नहीं बोलेंगे, चाहे ब्रोकर हो, मतलब प्रोप्रेटरी हो, FIA हो, DIS हो, तीनों मिलके कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, मार्केट को चढ़ने नहीं दे रहे तीनों मिलके। चलो FIS की तो बात मानते हैं, DIS भी नहीं, ना DIS भी दबा के रख लिया पैसा, तीनों मिलके चढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन कोई एक है शख्स जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। बड़ा अच्छा है, कभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस शख्स को देखेंगे कि कहीं से फाइंड आउट हो जाए तो मैं नहीं, तो ऐसे डाटा में कम से कम 700-800 पॉइंट निफ्टी निकलना था भाई, 2-3%। यही से थोड़ी होता है बैंक निफ्टी 500 पॉइंट टूटा हुआ है खाली। RBI का मतलब, RBI का न्यूज़ भी आज आ गया। हर दृष्टि से मार्केट को तोड़ने के लिए लगा हुआ है सब। चलो FIS का हम लोग थोड़ा सा रखते हैं कि चलो रुपया कमज़ोर हो रहा है, इसलिए यहाँ सिस्टम नहीं बचा रहा है। आपको याद है जब मैंने बोला कि भाई सिस्टम ने हाथ लगा दिया, मार्केट को आप बचा, मतलब गिरा सकते तो गिरा दो, वो समय अभी अभी 1 महीना पहले ही बोला था ना, 1-2 तारीख को, और उस समय मैंने बोल्ड बोल दिया क्योंकि सब समझ में आया, दिख गया। अभी जो हो रहा है ना, सिस्टम शांत बैठ गया है। जैसे नहीं हिंदी फिल्म में, पुराने हिंदी फिल्म में देखे हैं ना कि घर लूट गया, डकैत लूट लिया, बाद में पुलिस आता है ओ आ करते हुए, हैं समझ रहे हैं। हाँ, तभी तो मिथुन जैसा फिर हीरो बनता है मिथुन दा भाई, खतरनाक। दादा का तो मूवी देखते तो मजा आ जाता, दौड़ते दौड़ते हेलीकॉप्टर पकड़ लेंगे। हाँ अरे दादा में पावर है भाई। मिथुन दा का एक्टिंग, ओह फैन है आदमी। चलो ठीक है, तो यहाँ सर जो मतलब जो ये थर्ड जो इंटर मारा है ना, ये यहाँ बहुत बड़ा कांड किया है। अब आप नहीं समझ सकोगे और ना मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि मार्केट का व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। बहुत बड़ा कांड किया है, नहीं तो मार्केट को आज 500-700 पॉइंट तोड़ने से कौन रोक सकता था, कौन रोक सकता था, किस कारण से रुक जाता, आप ही बता दो ना। प्रो ने कल खरीदा, आज हाथ पूरा खींच दिया, बेच दिया ना जी, पूरा पोजीशन खाली करके बैठ गया ना लॉन्ग का। तब एक ही बार में धड़ 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 FIS भी धड़ 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 बेचा है, DIS भी शांत हो गया।
ये डाटा वो डाटा है जो हम लोग को मिलता है और हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद भी मार्केट में और भी डाटा होते हैं जो कि हिडन होते हैं, जो कि कोई नहीं बताता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि तीसरा पार्टी जो भी है, मुझे नहीं पता, है भाई दमदार, ये बात तो है। यहाँ तीसरी शक्ति और न्यूज़ में पब्लिक को, अरे ना भाई, पब्लिक का कहाँ है, पब्लिक बेचारों का कहाँ है, नहीं है। लेकिन वही बात फिर बोलेंगे कि चीनी का बोरा को चीटी लोग ढो लेता है, नहीं ठीक है, लेकिन एक ही फ्लो में ढोना वो बड़ा बात होता है, क्योंकि DIS सपोर्ट नहीं दे रहा है। चलिए, तो अब आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हाथी की लड़ाई हो रही है तो घास बोलेगा यार देखो 2 हाथी लड़ रहा है, मेरे को चिप दे रहा है। तो घास का कोई सुना है? जो ग्रास है, जो ज़मीन में होता है घास पौधा छोटा छोटा, उसका कभी कोई सुना है हाथी का लड़ाई में? आप बोलेगा हाँ ये बात तो ठीक है कर रहे हैं। उसी तरह मार्केट में जब बर्फ प्लेयर का जब आदमी वो करते रहता है ना, तो उसको देख के अपने को चेंज होना पड़ता है। बस इतना ही मैं कहूँगा, नहीं तो फिर मैं बोलने में शायद मैं ज़्यादा कुछ बोल जाऊँ, जो कि ठीक नहीं है। कम बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। आइए गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं, और गिफ्ट निफ्टी 24,000 के ऊपर टिका, वो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा, शाबाश, गुड। अब देखिए यहाँ पर ही डॉलर मजबूत हो गया, रुपया की लंका लग गई भाई साहब, 94, 62, 63। RBI ना हाथ ना फोल्ड करके ऐसे बैठ गया, मतलब जाओ जहाँ जाना। करने वाले भी यही है कमज़ोर, और जब सपोर्ट देने वाली बात में ना 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 कुछ ना। जो फॉरेन रिजर्व रखे हैं वो फॉरेंसिक रिजर्व है, वो ऐसे ही बढ़ रहा है क्योंकि आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो उस मुकाबला वो इसी बढ़ जा रहा लग रहा है। गजब हो रखा है, क्या बोलिएगा। आइए थोड़ा US मार्केट को देख लेते हैं। तो US मार्केट भी साइडवेज का ही मूवमेंट करेगा, हाँ साइडवेज ही है। नेस्डेक भी आपको देखिए साइड, छोड़िए ये सब देख के, नहीं नेस्डेक में 1.5% की गिरावट है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज तो हम लोग भी मून 100 में कर दिए, है ना। हाँ मिल रहा था अच्छा, तो मतलब चलो देखा जाएगा, बात का बाद में देखते हैं, पहले तो अभी एक बार तो देख लेते हैं। तो ये मेरा सेकंड बुकिंग है मून 100 पे। भाई ना मान रहा भाई, डॉलर तो वही है, कोई स्थिति में सुधार नहीं है। ठीक, और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ओ भाई साहब 36 पे चला गया, कोई सुधार नहीं है, मतलब ही नहीं है, कोई सुधार नहीं है। अब आ जाते हैं ADR में, तो ADR को देख के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ADR को उतना कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए HDFC ICICI इस समय दबाव है। यहाँ न्यूज यूज कुछ काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ ये मतलब तगड़ा ही कोई पंगा चल रहा है। अब देखना है, थोड़ा सा इस समय अलर्ट रहना है। एक्चुअली क्या है, हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि अगर कैश रखे रहें और मार्केट थोड़ा सा भाग गया ना, तुरंते आप उंगली उठा दीजिएगा, अरे सर हम आप ही के चक्कर में कैश नहीं लगाए। अगर कैश लगा रखें, मार्केट गिर गया ना, तो आप बोलिएगा अरे सर आपने कैश निकलवाया नहीं, वही गिरो मत फंसा दिया। भाई साहब जब डिसिप्लिन बोलते हैं ना, तो डिसिप्लिन से चलना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा ना तो मार्केट 2 मिनट में आपको, चाहे मेरे को, फंसा लेगा। और हम लोग क्या है ना, मार्केट में दिमाग नहीं लगाते, हम मार्केट के साथ चल देते हैं। अच्छा गिरोगे गिर जाओ, उठना है, हाँ उठिए ना उठिए। हमको मार्केट का धंधा करना है, ना कि हमको किसी का प्रॉफिट बनवाना है या किसी का लॉस करवाना है। नहीं नहीं, मेरे को उसका धंधा नहीं करना है। मेरा धंधा है कि हमको मार्केट के साथ चलना है, जो चले सो ठीक है। तो बड़ा बढ़िया है। अभी गोल्ड सिल्वर में देखिए 80 पे मना कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, ठीक है बहुत मन किया तो चलो 1000 2000 10,000 20,000 डाल दीजिए, कोई बात नहीं है, गिर के आ गया ना भाई। चलो बहुत बढ़िया बात है। गोल्ड भी दिखाया जाए, 45 तोड़ दिया क्या? ओ गोल्ड में रिकवरी हुआ है, 46 आ गया, 46 से नीचे था तो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए कुल मिला के सब ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर, लंबा हो गया वीडियो, नहीं तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।